एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं पूरी की पूरी चीजों का कि परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट है और महलवाड़ी सेटलमेंट है। तो गाइस यहां पे देखो ये आपके फीचर्स हैं इस व्यवस्था के। ये जमींदारी व्यवस्था है जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। इस टेबल में आपका रैयतवाड़ी है और इस टेबल में आपका महलवाड़ी है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत कब हुई थी तो ईयर की बात करें तो हम बात करते हैं जमींदारी व्यवस्था की, तो 1793 में इसकी शुरुआत होती है। रैयतवाड़ी की बात करें तो 1820 में इसकी शुरुआत होती है और महलवाड़ी की बात करें तो 1833 में इसकी शुरुआत होती है। कई जगह ये व्यवस्था है, ये आपको थोड़ी सी पहले मिलेगी, लेकिन वो एक जगह पे लागू की गई थी तमिलनाडु में, लेकिन एग्जाम में आपको 1820 ही करना है इसको। किसके द्वारा शुरू की गई तो गाइज जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करूं तो इसको थॉमस मुनरो, रीड और गोल्ड स्मिथ के द्वारा इसको शुरू किया गया। महलवाड़ी की बात करूं तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया है। क्लियर एवरीवन। उसके बाद में रीजन की हम बात करें, क्षेत्र की हम बात करें, ठीक है, क्षेत्र की हम बात करें तो जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल और वाराणसी वाले एरिया में इसको लागू किया गया था। ठीक है। अगर हम रैयतवाड़ी की बात करें तो बॉम्बे, मद्रास, असम और कुर्ग वाले क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। और महलवाड़ी की हम बात करें, महलवाड़ी की हम बात करें तो गंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल पंजाब में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। उसके बाद में अदर फ्यूचर्स में हम देखें तो देखो ये तीन तो क्लियर हैं। 1793 में स्टार्ट किया जमींदारी को, कॉर्नवालिस, जोन्स और दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। एरिया कौन सा था, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और वाराणसी वाला इसका एरिया था। रैयतवाड़ी की मैं बात करूं तो 1820 में इसको लागू किया गया, थॉमस मुनरो, रीड और गोल्ड स्मिथ के द्वारा लागू किया गया। एरिया कौन सा था, बॉम्बे, मद्रास, असम और कुर्ग। महलवाड़ी की बात करूं तो 1833 में इसको लागू किया गया था, होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। गंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल पंजाब में इसको लागू किया गया। उसके बाद में देखो एरिया कौन कौन से शामिल थे, इसमें 19% एरिया शामिल था आपका, रैयतवाड़ी में 52% एरिया इसका शामिल है और महलवाड़ी में 29% इसका एरिया शामिल है पूरे कंट्री का। परमानेंट सेटलमेंट में 19% एरिया में इसको शुरू किया गया, रैयतवाड़ी में 52% एरिया में और महलवाड़ी में 29% एरिया में इसको स्टार्ट किया गया। रेवेन्यू किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, इसमें जमींदार के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। रैयतवाड़ी में ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट किसान से करती थी, ये मैंने आपको अभी समझाया। और महलवाड़ी में जो विलेज का जो हेडमैन होता था, जो लंबरदार होता था, वो इसको क्या करता था, कलेक्ट करता था। रेवेन्यू का शेयर कितना था, इसमें देखो 1/11, 1/11 तो जाता था जमींदार को और 10/11 जाता था आपका कंपनी को जाता था। अगर रैयतवाड़ी की बात करें तो 50% सूक्ष्म भूमि पर देना होता था उपज का, सूक्ष्म भूमि पर 50% हमें उपज का देना होता था। और जो सिंचाई वाली भूमि होती थी उस पर 60%, सिंचाई वाली जो भूमि होती थी उस पर 60% हमें देना होता था ब्रिटिशर्स को। अगर महलवाड़ी की बात करूं तो इनिशियली 60 था, बाद में इसको 65 कर दिया, इनिशियली 60 था, बाद में इसको 50 कर दिया गया था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन। इस टेबल को एक बार आप देख लो, इसमें कोई डाउट है किसी को तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं राजस्व समीक्षा की, यानी कि रेवेन्यू स्प्लिट की। तो जमींदारी की हम बात करें तो इसमें कोई रिव्यू नहीं होता था, ऑलवेज फिक्स्ड, नो रिव्यू, ऑलवेज फिक्स्ड। रैयतवाड़ी की मैं बात करूं तो इसको 30 साल बाद इसको रिव्यू किया जाता था। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो इसका नाम परमानेंट पड़ा ना, क्योंकि कोई रिव्यू नहीं होता था, सारी चीजें फिक्स है, रेवेन्यू भी फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है। रैयतवाड़ी की बात करें तो इसको रिव्यू 30 साल बाद किया जाता था और महलवाड़ी की बात करें तो इसको भी 30 साल बाद रिव्यू किया जाता था। रैयतवाड़ी को भी 30 साल बाद रिव्यू, महलवाड़ी को भी 30 साल बाद रिव्यू। और परमानेंट वाले का कोई रिव्यू नहीं होता था, कोई समीक्षा नहीं है। ठीक है, इन दोनों की 30 साल बाद क्या होती थी, समीक्षा होती थी। इनकी कोई समीक्षा नहीं है, नो समीक्षा।
इसकी नो समीक्षा। एक्स्ट्रा पॉइंट में बात करें तो यहां पे जमींदार थे वो क्या थे, बदलने जाते थे, रेंटेबल। हुआ क्या, क्योंकि सनसेट लो था, यहां पे सनसेट लो के कारण जमींदार थे वो बदलते रहते थे। भाई अगर आपने रेवेन्यू टाइम पे नहीं पे किया तो सनसेट लो लगेगा और आपकी जमींदारी गई। रैयतवाड़ी में क्या था, अगेन ब्रिटिशर्स गेन परचेजिंग पावर। यहां पे ब्रिटिशर से उनको फायदा हुआ और यहां पे देखो मॉडिफाइड जमींदार आ गया, यानी ब्रॉडरहुड ट्रैक आ गया। पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया गया, है ना, पूरे गांव को क्या माना गया, एक यूनिट। तो पूरे गांव की जमीन को एक यूनिट के रूप में देखा गया, ये इसमें बदलाव है वो देखा गया था। तो ये महलवाड़ी है आपका। क्लियर एवरीवन? कॉमन